नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं अर्चना कौशल। शुरुआत करेंगे दिल्ली से बड़ी खबर के साथ। सिख विरोधी दंगों से जुड़ा मामला, दोषी सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया है। 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़ा यह पूरा मामला, जिसमें दोषी सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा का ऐलान हुआ है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सजा सुनाई है। ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। ये वो मामला जिसको लेकर आज सुनवाई हुई है। 1984 सिख दंगों से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। सिख विरोधी दंगों से जुड़े हुए इस मामले में दोषी सज्जन कुमार को अब उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये बड़ी खबर, दोषी सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा, ये फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया है। राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला सुनाया गया है। 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े हुए मामले में दोषी सज्जन सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। यानी कि सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से दी गई है। हालांकि अब इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। इसी पर ज्यादा अपडेट लेंगे। दिल्ली से हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ है। पीयूष, देखिए, राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक बड़ा फैसला आज दिया है। 1984 सिख विरोधी दंगे में जो दोषी है सज्जन सिंह, उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। अब इसको लेकर कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जो हम देख भी पा रहे हैं। क्या इस पूरे मामले को लेकर ताजा तस्वीर? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले की सुनवाई चूंकि लगातार कोर्ट में चल रही थी और जो स्पेशल जज हैं कावेरी बवेजा, उनकी कोर्ट में ये सुनवाई चल रही थी और सीधे तौर पे आपने देखा कि करीब 2 बजे के आसपास सज्जन कुमार को कैद की सजा सुनाई गई। क्योंकि सज्जन कुमार पहले से ही सिख विरोधी दंगों से संबंधित एक मामले में चूंकि अगर हम बात करें तो दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से 2018 में दोषी ठहराए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। इसके साथ ही चूंकि 1984 के दंगों के दौरान आपने देखा कि 21 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जो अंगरक्षक की ओर से हत्या के बाद के तमाम जो दंगे हैं वो बढ़ते हुए थे और ऐसे में लगातार इस मामले में सुनवाई चल रही थी। इसके साथ ही चूंकि सज्जन कुमार की ओर से भी लगातार जो उनका पक्ष है वो रखा गया था, लेकिन निश्चित रूप से एक बड़ा फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया है और जो सज्जन कुमार है उसको उम्र कैद की जो सजा है वो सुनाई गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो क्योंकि इस पूरे मामले में पहले भी जब राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो सीधे तौर पर जो दूसरा पक्ष है, खासतौर से चाहे दिल्ली पुलिस की बात करें या फिर पीड़ितों के पक्ष की बात करें, तो उनकी ओर से सीधे तौर पर सज्जन कुमार के खिलाफ फांसी की सजा की मांग जो है वो कहीं ना कहीं की गई थी। सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस और पीड़ितों ने इस पूरे मामले को रेयर ऑफ रेयरेस्ट की कैटेगरी में कहीं ना कहीं इसको माना था और सज्जन कुमार के खिलाफ फांसी की सजा की मांग की थी। इसके साथ ही चूंकि दिल्ली पुलिस की अगर हम बात करें तो पुलिस ने कोर्ट में बकायदा जो लिखित दलील जो है वो दाखिल की है। उसने सीधे तौर पे ये कहा है कि ये जो मामला है वो निर्भया केस से भी ज्यादा संगीन है और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक विशेष समुदाय के लोगों को कहीं ना कहीं टारगेट किया गया था और सीधे तौर पे 1984 में जिस तरीके से सिखों का कत्लेआम जो है वो मानवता के खिलाफ एक जो है बड़ा अपराध है, तो तमाम तरीके की दलीलें जो है वो कहीं ना कहीं कोर्ट में दी गई थी। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा जो फैसला है वो कहीं ना कहीं दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाई है और सीधे तौर पे सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पीयूष, इस फैसले को लेकर लोगों का क्या रुख है? निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो जो पीड़ित पक्ष है उनमें निश्चित रूप से एक जो राहत है वो कहीं ना कहीं राहत जो है वो बता रहे हैं। तमाम जो लोग हैं पीड़ित हैं उनका कहना है कि कोर्ट ने एक अच्छा फैसला सुनाया है, लेकिन इनकी जो मांग है कि फांसी की सजा हो उसको लेकर उनका कहना है कि हम आगे भी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ये फैसला आया है तो निश्चित रूप से धीरे धीरे तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आनी शुरू होगी, लेकिन चूंकि एक लंबा जो केस है वो कहीं ना कहीं कोर्ट में चला है और ऐसे में कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला जो है फिलहाल सुनाया है। ठीक है पीयूष, शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। देखिए, सर, कुल मिलाकर अब इस पूरे मामले को लेकर जो फैसला लिया गया है, हालांकि अब सिख विरोधी दंगों से जुड़े हुए इस मामले में जो दोषी है सज्जन सिंह, उसे उम्र कैद की सजा का ऐलान कर दिया गया है। सरस्वती विहार में 2 सिखों की हत्या में सजा का ऐलान हुआ है। दोषी सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस पूरे मामले पर हालांकि साफ तौर पर यह भी माना जा सकता है कि सराहना भी इस फैसले की जा रही है, लेकिन कुछ और तस्वीरें सामने आ रही है। लोगों की प्रतिक्रियाएं भी इस पूरे मामले को लेकर सामने आनी
सुनवाई शुरू हो गई है वो भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि मामला 1984 का है और तब से लेकर अब तक इस पूरे मामले में दोषी पाए जाने के बाद मामले को लेकर जो हियरिंग होनी थी उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। तो कुल मिलाकर अब राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से फैसला दिया गया है। दोषी सज्जन सिंह को इस पूरे मामले में उम्र कैद की सजा का ऐलान राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से कर दिया गया। तो राउज एवेन्यू कोर्ट की सुनवाई के बाद अब हालांकि इस फैसले की सराहना भी हो रही है, लेकिन उसी के साथ कुछ और बड़ी बातें हैं जो इस पूरे मामले को लेकर जुड़ती हुई सामने आ रही हैं। तो उस पर भी लगातार हमारी नजर है, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, क्या लोगों का इस पर कहना है उस पर भी लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं उसका जो दौर है वो अब शुरू हो गया है। क्योंकि बहुत बड़ा मामला अगर बात की जाए 1984 की, तो उस वक्त जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर सिख विरोधी दंगों से जुड़े उस मामले को लेकर सबकी निगाहें इस पर रखी थी कि आखिर जो दोषी हैं उन्हें किस तरह से सजा मिलती है, इस पूरे मामले को लेकर कैसे कार्रवाई होती है, तमाम चीजों को सामने रखते हुए क्या फैसला इस पर आएगा, इसका हर किसी को इंतजार था। और आज राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से इस पर फैसला दिया गया, जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोषी सज्जन सिंह को उम्र कैद की सजा का ऐलान कर दिया है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, दोषी सज्जन सिंह को उम्र कैद की सजा का ऐलान हुआ है।